हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो देखो आपको सिंपली क्या करना है, आपको खुद का खुद से टेस्ट लगाना है और खुद को एनालाइज करना है कि आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही होंगे व कितने गलत होंगे। इससे पहले देखो हम पार्ट 8 यानी कि 8 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर पॉलिटी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टोटल हम यहाँ पर 19 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इन 19 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही होंगे ये आप वीडियो के अंत में जो है तो नीचे कमेंट करके बताओगे। ओके, तो देखो इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 55 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बाय व्हॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड। तो भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकार किया गया था? तो देखो भारत के संविधान को जो है तो संविधान सभा के द्वारा अंगीकार किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बात कर ली जाए संविधान सभा की। अच्छा, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि संविधान को संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया? तो देखो संविधान को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि संविधान को लागू कब किया गया? तो संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो ये 2 पॉइंट आपको नोट रखने हैं, ये डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर एस्टेब्लिशिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया। तो भारत में नया राज्य स्थापित करने के लिए अंतिम सत्ता कौन है? तो अंतिम सत्ता ऑब्वियसली पार्लियामेंट यानी कि संसद है। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो संसद की यहाँ पर बात की गई है, तो संसद से एक बिल्कुल ऑब्वियस सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि संसद की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है? तो देखो संसद की चर्चा यानी कि पार्लियामेंट की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में की गई है। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अच्छा, संसद के कितने सदन होते हैं? तो देखो संसद के होते हैं 2 सदन, और वो 2 कौन कौन से हैं? वो हैं लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा कि संसद के कितने अंग हैं? अब सदन तो मैंने आपको बता दिया 2 सदन। अब यहाँ से पूछा जाएगा कि संसद के कितने अंग हैं? तो अंग हो जाएंगे 3, और वो 3 कौन कौन से हैं? एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा, और एक हो गया प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो देखो ये 2-3 पॉइंट्स आपको यहाँ से बिल्कुल नोट रखने हैं, ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताओ कि संसद भवन का निर्माण जो है तो किसने किया था? ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 57 है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर। तो भारतीय संविधान जो है तो प्रदान करता है, क्या करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और दोहरी नागरिकता कौन प्रदान करता है? तो ये करता है यूएसए। ओके, यूएसए। सो 57 का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर नागरिकता की बात की गई है, तो नागरिकता के बारे में यहाँ पर कुछ बात कर ली जाए। नागरिकता संबंधी उपबंध जो है तो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल और किस भाग में किए गए हैं? तो देखो नागरिकता संबंधी बातें जो है तो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 में की गई हैं। आर्टिकल 5 to 11 में जो है तो नागरिकता संबंधी उपबंध किए गए हैं। और किस भाग में किए गए हैं? तो भाग 2 आपको नोट रखना है। किस भाग में? भाग 2। और किस आर्टिकल में? आर्टिकल 5 to 11। ये पॉइंट यहाँ से आपको बिल्कुल नोट रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 58 है। आर द फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल। क्या मौलिक अधिकार वाद्य योग्य हैं? वाद्य योग्य आप कह सकते हो कि इनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है या नहीं। तो देखो मौलिक अधिकारों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो क्या मौलिक अधिकार वाद्य योग्य हैं? हाँ, मौलिक अधिकार जो है तो वाद्य योग्य हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या ये जो है तो वाद योग्य हैं? तो ये वाद योग्य नहीं है। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है, इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 59 है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो भारतीय संविधान है। तो देखो भारतीय संविधान क्या कठोर है, लचीला है, या फिर कुछ मामलों में कठोर है या अन्यों में लचीला, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो भारतीय संविधान क्या है? तो भारतीय संविधान कुछ मामलों में कठोर है और अन्यों में लचीला है। 59 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर से वहाँ पर जाकर के फॉलो कर लें। देखो टेलीग्राम पर हम आपको 1 लाइनर करंट अफेयर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। अगर आप HPSSC हमीरपुर बोर्ड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो करंट अफेयर आपके एग्जाम में डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। क्वेश्चन हमारा 60 है।
हाउ ऑफन द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया। तो भारत में वित्त आयोग कितनी बार निर्मित होता है। अब देखो वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन की यहाँ पर बात की गई है, तो सबसे पहले यहाँ से एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन बनता है कि फाइनेंस कमीशन की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है। तो आर्टिकल आपको नोट रखना है 280। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो वित्त आयोग कितनी बार निर्मित होता है, तो यह प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात निर्मित होता है। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो वित्त आयोग की यहाँ पर बात कर ली जाए तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो गठन करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। अच्छा, इसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है, वित्त आयोग के सदस्यों की संख्या होती है टोटल 5। और उन 5 में अगर बात कर ली जाए तो एक होता है अध्यक्ष और 4 आप मान के चलो 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 5। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताओ कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की योग्यता, वित्त आयोग के अध्यक्ष की योग्यता किसके बराबर होती है। ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगर आपको नहीं आएगा तब भी आप नीचे कमेंट कर देना कि मुझे नहीं आया, तब मैं आपको जो है तो राइट आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 61 है। वट डज द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। तो भारत के संघ की कार्यपालिका किस से मिलकर बनी होती है। आई थिंक सभी को पता होगा भारत के संघ की कार्यपालिका किससे मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन तीनों से मिलकर के बनी हुई होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। इन सभी से मिलकर के बनी हुई होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है। ऑन वट ग्राउंड्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड। तो भारत के संविधान को किन आधारों पर महाभियोगित किया जा सकता है। देखो सबसे बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारतीय की राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया संविधान के किस आर्टिकल के अंडर यह कहा गया है। तो यह आर्टिकल 61 के अंडर कहा गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 61 में कहा गया है। ये पॉइंट यहाँ से आपको पहले नोट रखना है। अब भारत के राष्ट्रपति को किन आधारों पर महाभियोगित किया जा सकता है, तो संविधान के उल्लंघन के लिए जो है तो भारत के राष्ट्रपति को महाभियोगित किया जा सकता है। तो 62 का देखो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सिंपल सा और बेसिक सा क्वेश्चन आपको नोट रखना है कि आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा की गई है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 63 है। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। अब देखो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। आई थिंक सभी को पता होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 64 है। कैन अ पर्सन एक्ट एज अ गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट। हाँ, क्या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। तो देखो एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है, बिल्कुल हाँ। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 66 आप स्क्रीन पर देख सकते हो। हु एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है। अब देखो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है। तो देखो कुछ स्टूडेंट्स जल्दबाजी में जो है तो ऑप्शन ए यहाँ पर देखेंगे कि उपराज्यपाल, और राइट ऑप्शन ए पर यहाँ पर टिक कर देंगे, पर देखो ये गलत हो जाएगा। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन करता है राष्ट्रपति, संसद के कानूनों द्वारा विनियमित। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इन उपराज्यपाल वगैरह को जो है तो राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 67 है। व्हेन द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप। तो योजना आयोग की स्थापना जो है तो कब हुई थी। अब देखो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेहरू के काल में यह हुई थी और योजना आयोग का नाम बदलकर अब जो है तो नीति आयोग कर दिया गया है, नीति आयोग। और नीति आयोग को कब जो है तो एस्टेब्लिश यानी कि स्थापित किया गया था, कब इसकी स्थापना की गई, तो आपको नोट रखना है 1 जनवरी 2015 को जो है तो इसकी स्थापना की गई। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये भी आपको नोट रखना है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेडीज बिकेम गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो निम्न में से कौन सी महिला भारतीय राज्यों की राज्यपाल बनी थी। तो देखो भारतीय राज्यों की राज्यपाल, पहली राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। कहाँ की बनी थी, यूपी की, उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ऑप्शंस यहाँ पर देखो, विजय लक्ष्मी पंडित क्या है। देखो विजय लक्ष्मी पंडित जो है तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन संघ की पहली महिला भारतीय राजदूत बनी थी। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। और राजकुमारी अमृत कौर की अगर बात कर ली जाए तो राजकुमारी अमृत कौर जो है तो भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री बनी थी। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 69 है। द राज्यसभा विच इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट।
तो राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है। अब देखो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और ऑप्शन ए को देख करके बिल्कुल ऑप्शन ए पे टिक कर देते हैं, पर देखो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर पूछा क्या गया है, राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है तो उसकी अवधि नहीं पूछी गई है। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तब आप ऑप्शन ए टिक कर देते, बट यहाँ पर पूछा गया है राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है तो वह जो है तो एक परमानेंट बॉडी है, यानी कि स्थायी निकाय है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 70 है। नॉर्मली द इंटरवल बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट बी मोर देन, तो सामान्यतः संसद के दो सत्रों के बीच का अंतराल निम्न में से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कितना नहीं होना चाहिए, तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, संसद के जो है तो कितने सदन होते हैं, कितने सत्र होते हैं सॉरी, तो टोटल होते हैं 3 सत्र। उन 3 सत्रों के आप नीचे कमेंट करके बता दो, उन 3 सत्रों के नाम आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 167 आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पंचायती राज से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है। अब देखो गाइज, अगर आपको वीडियो सच में जो है तो अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लग रहा होगा, तो जरूर से इस वीडियो को देखो, लाइक कर देना। पंचायती राज से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है, तो देखो पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 11वीं अनुसूची है पंचायती राज से संबंधित, तो ऑब्वियसली आपको 12वीं अनुसूची का पता चल गया होगा कि 12वीं अनुसूची जो है तो नगर पालिकाओं से संबंधित होगी। ओके, अच्छा 10वीं अनुसूची, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो देखो ये दल बदल से रिलेटेड है, दल बदल से यह रिलेटेड है। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। ओके, अच्छा 9वीं अनुसूची की बात कर ली जाए, 9वीं अनुसूची तो ये किससे रिलेटेड है, तो यह जो है तो भूमि सुधार से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन देखो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, तो यह भूमि सुधार से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो मैंने आपको अभी पीछे ही बताया कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 169 है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, अभी मैंने पीछे आपको बताया था, वहाँ पर पूछा गया था कि राज्यसभा मतलब क्या है, तो यह एक परमानेंट बॉडी है, यानी कि स्थायी निकाय है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 30 वर्ष। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। और राष्ट्रपति तथा राज्यपाल बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। और अगर आप पंचायत वगैरह के इलेक्शंस लड़ना चाहते हो तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो आपकी आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 170 है, भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। अब देखो भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज देखो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।